नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। मैं हूं जसवी चौहान और आज हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक खबर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं और जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उनके भाजपा ज्वाइन करने की बातें पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा की जा रही हैं, मीडिया में भी, और आम लोग भी इस बात को काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इसमें आगे कुछ प्रोग्रेस उतना खास होता नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों से सिर्फ ये बातें हो रही हैं। तो क्यों इस चीज़ में आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? आज भी राजेंद्र राणा ने एक इंटरव्यू दिया था एक न्यूज़ चैनल को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज 11:30 बजे सुबह उनकी मीटिंग हुई है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, कि भाजपा ज्वाइन करने को लेकर, और जो भी इस क्रम में आगे उनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी उन सब को लेकर। बागी विधायकों के भाजपा ज्वाइन करने में जो कॉम्प्लिकेशन है, वो उनकी पेटिशन से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको अपनी पेटिशन वापस लेनी होगी, नहीं तो लीगल चैलेंजेस, ये एक लीगल चैलेंज है। एक लीगल चैलेंज के तौर पर ये भाजपा के सामने है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की भी इनफैक्ट इस पर एक काफ़ी इंटेंस मीटिंग हुई है दिल्ली में, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि बीजेपी तभी इन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर पाएगी जब कोई लीगल इशू नहीं होगा। यहाँ पर एक बड़ा लीगल इशू सामने खड़ा हो गया है बागी विधायकों के और भाजपा के। बागी विधायकों को अगर भाजपा ज्वाइन करनी है तो उन्हें अपनी पेटिशन वापस लेनी होगी, ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जिस लीगल प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जो प्रॉब्लम है उनकी पेटिशन के साथ, वो ये है, उन्हें पेटिशन क्यों वापस लेनी पड़ेगी बेसिकली, दैट इज़ बिकॉज उन्होंने जो पेटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने जो ऑर्डर दिया है उनके डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके खिलाफ किया है। अब स्पीकर का जो ऑर्डर था वो इसलिए था कि उन्होंने व्हिप जारी की थी, व्हिप जारी की गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा बजट सेशन में वोट करने के लिए, और उसमें स्पीकर के अनुसार उस व्हिप का पालन नहीं किया गया, और एंटी पार्टी उन्होंने इस एक्टिविटी को कहा है इन 6 विधायकों की। जो 6 विधायक थे जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया स्पीकर की नज़रों में, उन्हें स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया विधानसभा से, और ये इस उनकी इस गतिविधि को एंटी पार्टी गतिविधि के रूप में देखा गया। लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज करते हुए इन 6 बागी विधायकों ने पेटिशन डाली, एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि वो स्पीकर के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, और वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं की है। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी पिटिशन अपने आप खारिज हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो स्पीकर का जो फैसला है, जो आरोप है कि ये 6 विधायक एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वो प्रूव हो जाता है। तो इस मामले में लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अभी बनी हुई हैं। अगर बागी विधायक जो हैं वो अपनी पेटिशन वापस नहीं लेते हैं और ऐसा किए बिना वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो इस मामले में आगे जाके लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ऐसा एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी मानना है, और एक लीगल एक्सपर्ट का भी यही मानना है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स और इन्हीं सारी आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए बीजेपी मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही है, और वो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन निकालने के बाद ही इस पर कोई डिसीजन लेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है ये 6 बागी विधायक भाजपा ज्वाइन करेंगे, या फिर ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये अभी टलने वाली नहीं है। जो भी आपकी प्रतिक्रिया इस पर है, वो ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।